नमस्कार। हर वर्ष 31 दिसंबर को आधी रात को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो काल गणना है उसका नया वर्ष का आगमन होता है। मैंने ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कहा, ये पोप ग्रेगोरी ने सन 1582 में बनाया। अब ये वास्तव में इसको रोमन या क्रिश्चियन नववर्ष कहना चाहिए, जो पाश्चात्य जगत से हमारे यहाँ आ गया और सारे दुनिया में इसका पालन होता है। वर्तमान परिस्थिति में ये एक व्यवहारिक कामों के लिए पालन होता है, किंतु हमारे यहाँ इसी को लेकर एक जल्लोष किया जाता है। सबसे पहले मजे की बात है कि ये नववर्ष एक निशाचर की तरह आधी रात को आता है। वास्तव में प्रकृति देखे तो सवेरे सूरज की आभा निकलने से नया दिन शुरू होता है। हमारी भारतीय जो काल गणना है उसमें सवेरे की आभा जब सूरज की निकलती है, लाली जब निकलती है, तब से दिन शुरू होता है। और 12 घंटे के 4 भाग, जिसमें 3-3 घंटों का एक प्रहर, पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर, चौथा प्रहर, ऐसे दिन के 4 प्रहर, और रात्रि के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे रात्रि के 4 प्रहर मिलकर दिन की गिनती होती है। किंतु इनका पहला घंटा आधी रात को 12 बजे शुरू होता है। अब आधी रात को आने की क्या जरूरत है? नया दिन शुरू होता है सवेरे सूर्योदय की लाली से के साथ, और रात को जब अंधेरा हो जाता है तब दिन समाप्त, फिर रात शुरू। एक दिन एक रात मिलकर एक तारीख या एक वार। अब ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसका भी थोड़ा इतिहास देखें। पोप ग्रेगोरी से पहले क्रिस्त पूर्व सन 46 में जूलियस सीजर ने इसमें कुछ सुधार लाए थे, जो पहले रोमन कैलेंडर करके जाना जाता था। अब ये रोमन काल गणना पद्धति जो है उसमें 12 नहीं तो 10 महीने इसमें रहते थे, और साल के दिन इन्होंने लगभग 304 माने थे, 365 नहीं माने। मतलब इनके पास काल गणना पद्धति ही नहीं थी। एक साल 365 दिन का होता है ये भी इनको पता नहीं था। ये इनकी अवस्था थी। अब इसमें 1 जनवरी जो था वो आज का जो 1 मार्च है, उस समय वो 1 जनवरी हुआ करता था। फिर बाद में जब ध्यान में आया, अरे भाई दिन तो, साल तो 304 दिन का नहीं 365 दिन का होता है, तो उसमें 2 और महीने जोड़े गए। अब पहला महीना जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, 5वां मई, छठा जून, और 7वां महीना जो था वो सितंबर, 8वां अक्टूबर, 9वां नवंबर और 10वां दिसंबर था। सही था। काल ये जो अंक जो है वो अपने यहाँ भी सप्तम मतलब 7, अष्टम मतलब 8, नवम मतलब 9, दशम मतलब 10। तो वही लैटिन में भी था। सेप्टम मतलब 7वां, ऑक्टो 8, नवम 9, दिसंबर 10। अब इन्होंने क्या किया, बीच में जून के बाद जूलियस सीजर के नाम से जुलाई, और एम्परर अगस्त के नाम से, अगस्टस के नाम से अगस्त, ऐसे इन 2 सम्राटों के नाम से 2 महीने। अब 7वां जो सितंबर था वो हो गया जुलाई, और 8वां जो अक्टूबर था वो हो गया अगस्त, और जो 7वां महीना होना चाहिए था सितंबर, वो 9वां हो गया। अब सप्तम और 9 इसका कोई मतलब नहीं, कोई इसका कनेक्शन नहीं। अष्टम और अक्टो या 8 और अक्टूबर का 10वां महीना, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब इनकी जो काल गणना थी वो 10 महीने की थी, और बाद में जो 61 दिन का समय था इसकी कोई गिनती ही नहीं थी। अब ये कैसी काल गणना? फिर इसको पोप ग्रेगरी ने सन 1582 में कुछ सुधार किए।
क्योंकि एक साल मात्र 365 दिन का नहीं, तो 365 और एक चौथाई दिन ये जूलियस सीजर ने तय किया था। अब इसमें भी ये एक साल पूरा बैठ नहीं रहा था, एक आध दिन आगे पीछे हो रहा था। तो उसको लेकर पोप ग्रेगरी ने उसके और अंश बढ़ा के वो 365.25 और आगे इसके सारा ये किया। अब इससे भी यह गणित बैठता नहीं, इसलिए कुछ वर्ष पहले 1 सेकंड का फर्क हर साल में करना पड़ा और सभी घड़ियां 1 सेकंड से आगे की गई। अब यह है काल गणना। अब इसमें 1 जनवरी ये कौन से आधार पर तय है कि ये दिन 1 जनवरी रहेगा? इसका कोई खगोल शास्त्रीय आधार नहीं, कोई शास्त्रीय आधार नहीं। इसके सामने अगर अपनी भारतीय काल गणना देखें तो इसमें 1 सेकंड का लगभग 1.25 भाग इसको निमिष कहते हैं। इतने छोटे काल गणना से लेकर युग, महायुग, मनवंतर, कल्प, ऐसे हजारों वर्ष की काल गणना की व्यवस्था हमारे यहाँ है। इस समय कलियुग चल रहा है और कलियुग का 5125वां साल चल रहा है। अब इतनी बड़ी काल गणना जो शास्त्रोक्त है, अब इसके महीने बदलते हैं तो हर अमावस्या को जो चांद्रमास रहता है तो उसका हर अमावस्या को महीना बदलता है। जो सौर मास मानते हैं वो सूर्य के राशि के एक एक राशि के प्रवेश के साथ महीना बदलता है। अब इसमें भी एक गणित है, एक बार अमावस्या और उसके बाद सूर्य के राशि का बदलना, उसके बाद फिर अमावस्या, फिर सूर्य के राशि का बदलना, ऐसे साल में 12 बार अमावस्या और साल में 12 बार सूर्य का नए राशि में प्रवेश। अब कई बार ऐसा होता है कि एक बार अमावस्या, उसके बाद सूर्य का राशि बदलना, उसके बाद अमावस्या, ये आगे पीछे होकर 2 अमावस्याओं के बीच सूर्य की राशि बदलती नहीं है, क्योंकि वो 30, 31, 29 दिन का ये गणित है। अब इसमें क्या होता है, इसमें या तो फिर अधिक मास या क्षय मास होता है, तो एक महीना 13वां महीना जोड़ा जाता है। ये हर 3 साल के बाद आता है। और जो राशि और अमावस्या के गणित में जो हर साल थोड़ा बहुत आगे पीछे 3 साल के बाद होता है, तो उसको ये फिर अपने स्थान पर लाया जाता है। इसीलिए काल गणना हजारों वर्षों से चलती है और आज के बाद हजारों वर्षों के बाद कब सूर्य ग्रहण आएगा, कब चंद्र ग्रहण आएगा, ये सटीक पद्धति से ये काल गणना बता सकती है। ये इस काल गणना की शक्ति है। तो से ये सारा खगोल शास्त्रीय आधार पर ये काल गणना बिठाई गई है। पाश्चात्य काल गणना जिसमें पहले 10 महीने थे, फिर और 2 महीने जोड़े, फिर 7वां महीना 9वां किया, 10वां महीना 12वां किया, इसका कोई आधार ही नहीं है, इसका कोई रीजनिंग ही नहीं है। ये 1 जनवरी इस दिन होगा, इसका क्या आधार है? ना इसका कोई शास्त्रीय आधार है, ना इसका कोई खगोल शास्त्रीय आधार है। हंसी तो तब आती है कि ये पाश्चात्य लोग हमको कहते हैं कि आप लोगों के पास साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, आप लोगों के पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। ये जब पाश्चात्य लोग हमको कहते हैं, जबकि हमारा काल गणना भी पूरा खगोल शास्त्र के आधार पर, एक शास्त्रीय आधार पर बिठाई गई है, इन्होंने हमको नहीं कहना चाहिए। और इसमें हंसी तब आती है कि ये हमको जो लोग कहते हैं कि आपके पास शास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं है, वे ये बिल्कुल अशास्त्रीय जो पाश्चात्य काल गणना है, जिसका कोई खगोल शास्त्रीय आधार नहीं, जिसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं, उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तब बड़े हंसी आती है। हमको कहेंगे शास्त्रीय दृष्टिकोण ये भारत में नहीं था, ये हमने पाश्चात्य लोगों ने आपको दिया, ये कहेंगे स्वयं ये अशास्त्रीय काल गणना बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए ठीक है, अभी व्यवहार में सारे दुनिया में चलता है, तो अपने व्यवहार में आज इसको हम स्वीकार करते हैं, किंतु असली शास्त्रीय काल गणना ये भारतीय है। और हर भारतीय ने ये मन में सोचना चाहिए कि आज नहीं तो कल इसको सारे दुनिया में फैलाना चाहिए और सारी दुनिया इसको स्वीकार करे, इसका प्रयास करना चाहिए। किंतु उसके पहले भारत की स्थिति ऐसी हो कि सारा देश, सारी दुनिया ये भारत की तरफ
विश्व गुरु की दृष्टि से देखे, क्योंकि विश्व में जो सबसे प्रगत और जिस पर लोग अवलंबित रहते हैं, ऐसे लोगों का ही अनुकरण होता है। अंग्रेजों का काल, बड़े समय तक अंग्रेजों का राज्य दुनिया के लगभग सभी देशों में, सारी दुनिया में फैला रहा, इसलिए उनकी काल गणना पद्धति ये चलती गई। इसमें भी एक बार और करना चाहता हूँ, ये भी सारे पश्चिम ने ग्रेगोरियन कैलेंडर एक साथ नहीं स्वीकार किया। 1752 में पोप ग्रेगरी ने ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रारंभ किया, और 1700 के बाद 1552 जो में 1582 में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू हो गया, वो इंग्लैंड ने 1752 में स्वीकारा, लगभग 150 वर्षों के बाद। और फिर कई यूरोपीय और बाकी देशों ने इसको स्वीकारा, क्योंकि ये कैथोलिक पोप ने किया था, तो प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड ने उसको नहीं स्वीकारा। ये उसका सारा इतिहास है। इसलिए अपना जो शास्त्रीय कालगणना है उसी को मनाना चाहिए धूमधाम से। धन्यवाद। ये अगर बात आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।